17 साल का बेटा घर से निकला था लेकिन वापस लौटा तो अर्थी पर। और अब जिस आरोपी पर हत्या का आरोप था उसकी कहानी भी अस्पताल में खत्म हो गई है। सवाल सिर्फ एक है, आखिर ये नफरत और हिंसा हमें कहां तक ले जा रही है। 17 साल के सूर्या की हत्या, शहर में उबाल। दोस्तों, गाजियाबाद के खोड़ा में जो हुआ उसने हर माँ बाप को अंदर तक हिला दिया है। 17 साल का सूर्या चौहान एक ऐसा लड़का जिसने सपने अभी शुरू ही किए थे देखने, लेकिन बकरीद के दिन जो हुआ उसने पूरे इलाके को गुस्से और दर्द से भर दिया। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि कुछ युवक सूर्या पर टूट पड़े और चाकुओं से हमला कर दिया। सोचिए, एक परिवार जिसने अपने बेटे को पढ़ाया, पाला, उसके भविष्य के सपने देखे, आज वही परिवार इंसाफ के लिए रो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में थे, सड़क पर लोग गुस्से में थे और परिवार बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर हमारे बेटे का कसूर क्या था। जब किसी मां का जवान बेटा उसके सामने छिन जाता है तब खबर सिर्फ खबर नहीं रहती, वो पूरे समाज के लिए एक दर्दनाक सवाल बन जाती है। 50,000 का इनामी असद भाग रहा था या बच रहा था? पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद लंबे समय से फरार था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिर सूचना मिली कि वो अपने एक दोस्त से पैसे लेने आने वाला है और उसके बाद शहर छोड़कर भागने की तैयारी में है। पुलिस ने घेराबंदी की, टीम लगाई और इंतजार किया, लेकिन जैसे ही पुलिस सामने आई कहानी ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस का दावा है कि रुकने के बजाय असद ने फायरिंग शुरू कर दी। भैया, आप सोच रहे हो कि एक गुंडा जो कि बंदूक लेके सीधा पुलिस पे ही फायर कर रहा है। गोलियां चली और फिर वही आरोपी अस्पताल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूर्या के परिवार को इंसाफ मिला, जबकि कुछ लोग पूरे घटनाक्रम पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, अगर युवा हाथों में किताब की जगह हथियार आ जाएं तो अंत अक्सर इसी तरह दुखद होता है। न परिवार बचता है, न भविष्य। एक बेटा गया, दूसरा भी नहीं बचा। हार किसकी हुई? इस पूरी कहानी में सबसे दर्दनाक बात क्या है? एक तरफ सूर्या का परिवार जिसने अपना बेटा खो दिया, दूसरी तरफ असद का परिवार जिसका बेटा अब जिंदा नहीं है। यानी आखिर में रो कौन रहा है? दोनों घर। फर्क सिर्फ इतना है कि एक घर न्याय की मांग कर रहा था और दूसरा अब अपने बेटे को खो चुका है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि अपराध का रास्ता आखिर कहां तक ले जा सकता है। कुछ मिनट का गुस्सा, कुछ सेकंड की हिंसा और फिर पूरी जिंदगी बर्बाद। आज पुलिस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है, जांच जारी है, लेकिन समाज के सामने असली सवाल अभी भी खड़ा है। आखिर कब तक युवा अपने भविष्य को हिंसा की आग में झोंकता रहेगा? कब तक परिवार अपने बच्चों की तस्वीरों को देखकर रोते रहेंगे? और कब तक हम हर बड़ी घटना के बाद सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा निकालकर आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि सच यही है, इस कहानी में जीत किसी की नहीं हुई, हार सिर्फ इंसानियत की हुई है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।